पूरे देश में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई गई। आपको बताते चले कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसी आधार पर भारत को दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र कहा जाता है। भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां शामिल हैं। ये 2 साल 11 महीने 18 दिन बनकर तैयार हुआ था। जनवरी 1948 में संविधान का पहला प्रारूप चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया है। 4 नवंबर 1948 से शुरू हुई यह चर्चा तकरीबन 32 दिनों तक चली थी। इस अवधि के दौरान 7,635 संशोधन प्रस्तावित किए गए, जिनमें से 2,473 पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। 26 नवंबर 1949 को लागू होने के बाद संविधान सभा के 284 सदस्यों में से 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद 26 जनवरी को इसे लागू कर दिया गया। बिहार के राजनेता मुकुंद कुमार उर्फ अनीश सिंह अम्बेडकर जयंती पर क्या क्या कहा, आइए दिखाते हैं बिहार संवाददाता जीकेपी राजू की इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं जीकेपी राजू और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन नेटवर्क। आज 14 अप्रैल है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है पूरे देश में बड़े धूमधाम के साथ। और इस जयंती के उपलक्ष्य में आज हम बात करेंगे आरजेडी पार्टी के एक सिपाही जिनका नाम मुकुंद कुमार उर्फ अनीश सिंह है। मुजफ्फरपुर ज़िले अंतर्गत बिहार का ये मुजफ्फरपुर ज़िला है और मुजफ्फरपुर ज़िले के ये कोषा अध्यक्ष भी रह चुके हैं और है भी, अभी रह चुके नहीं है भी। वैसे ये अपने आप को हमेशा ये कहते आते हैं कि मैं एक राजद का सिपाही हूँ। तो सबसे पहले अनीश बाबू, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग का भी धन्यवाद। आज जयंती कार्यक्रम आप लोग जगह जगह पे मना रहे हैं, क्या संदेश है इस पर? देखिए, संदेश आज जिस महापुरुष का हम लोग जयंती मना रहे हैं, उन्होंने इस देश के संविधान को लिखा है। गरीब, शोषित, वंचित को अधिकार दिया है बोलने का, बैठने का। हम उस महापुरुष का जयंती मना रहे हैं। और हम लोग जिस पार्टी से आते हैं, आदरणीय हम लोग के लालू प्रसाद यादव जी के राजद के हम लोग एक छोटा सा सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं। और ये बात जरूर है कि भीमराव अंबेडकर दूसरा कोई नहीं हो सकता, लेकिन उस पद पर चलने वाले अगर कोई व्यक्ति अगर है तो हमारे नेताजी लालू प्रसाद यादव जी। उनके दिशा निर्देश में हम सिपाही लोग अपना कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। हम लोग गांव समाज में जाकर और जो भी शोषित है, दलित है, वंचित हैं, उनको अधिकार की हम जानकारी देते हैं। हमारे बाबा साहब का एक सपना था कि हर बच्चा, हर शोषित, हर वंचित शिक्षित हो। तो मैं उन लोगों से अपील भी करता हूँ कि आप सबसे पहले अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं। जब तक शिक्षा नहीं होगा तब तक आप अधिकार नहीं जान पाइएगा कि आपका अधिकार क्या है। आज के जीवन में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व। अपने समाज का एक लड़ाई लड़के आज उन्होंने संविधान भी लिखा और लोग मूर्ति में भगवान खोजते हैं। और साक्षात संविधान लिखे जिस पर आज हमारा देश चल रहा है, आज वो तो साक्षात हम लोग को वो भगवान का रूप ही हम देखते हैं। वो हम लोग के महापुरुष हैं। तो मैं उनको इस जयंती में अपनी तरफ से सादर प्रणाम व्यक्त करता हूँ। और मैं यह कहना चाहूँगा हमारे जो भी कार्यकर्ता है कि कोई भी कार्य हो ज़मीनी स्तर पर कार्य करें। पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं वो आगे फील्ड में जाएं और सभी को जो बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान की जानकारी दे कि उन्होंने क्या किया, क्या बनाया, क्या कानून बनाया, कहाँ अपनी लड़ाई लड़ी है। हम लोग उस ये जयंती मना लेने से नहीं होगा कि आए दीपमाला लगा दिए हो गया कि भाई हम जयंती मना रहे हैं। जयंती मनाना आसान है, लेकिन उनके जो जिन कदमों पर चलना एक बहुत बड़ी बात है और वही सच्ची उनकी जयंती है। साथ में अगर देखा जाए तो सभी पार्टी के लोग, सभी सामाजिक कार्यकर्ता जितने भी भारतीय हैं, सभी जयंती मना रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। उन्होंने संविधान को लिखा और संविधान के बारे में जन जन तक पहुंचाने के लिए क्या बिहार में सभी पार्टी काम कर रही है या महागठबंधन के ही लोग काम कर रहे हैं? हमें इस बात की जवाब दीजिए।
आज हम एक चीज़ आपको स्पष्ट करना चाहते हैं आप लोग के माध्यम से कि आज के तारीख में कोई सत्ताधारी जो सत्ता में आते हैं वो सत्ता लोभी हो जाते हैं। कोई अपने जात के नाम पर किसी को ठग रहा है। आज हमारे नेताजी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को देख लीजिए, हमारे युवा सम्राट तेजस्वी जी को देख लीजिए। आज सामने केंद्र से उनको जितना टॉर्चर किया जा रहा है, झूठा झूठा केस में फंसाया जा रहा है, लेकिन वो सांप्रदायिक ताकतों के सामने उन्होंने अपना हथियार नहीं किया। और आप बात जान जाइए कि और लोग जो हैं और जो भी पार्टियां हैं जो कहते हैं कि हम वास्तव में हितैषी हैं, उनका अपना पृष्ठभूमि या कोई सिद्धांत नहीं है, लेकिन हमारे जहां नेता हैं वह वहीं है। आज हमारे नेता के पास कोई आता है, हमारा नेता के किसी के पास नहीं जाता है। तो ये हमारे नेता का पहचान है और हमको गर्व महसूस करते हैं कि हम राजद के सिपाही हैं। अंत में एक बात हमें ये बताइए कि देशवासियों के लिए क्या संदेश है आपके मुजफ्फरपुर की ओर से? क्योंकि देशवासियों को मैं संदेश देना, क्या संदेश देना, सभी बुद्धिजीवी सब पढ़े लिखे हैं। हम एक बात जरूर कहेंगे कि आप ईमानदार जरूर बनें। आजकल ईमानदारी की कमी तो हो गई है। यहाँ ये आ चुका है कि भैया लाख पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, PhD होल्डर हैं, लेकिन एक समय हम भी देखते हैं कि आपका सब पढ़ाई लिखाई किया धारा खत्म होता है जब जाति की बात आती है। आप जाति की जिस समय बात लाए तो एजुकेशन की क्या जरूरत है? इसका मतलब वो एजुकेशन आपका बेकार हो गया। यहाँ शिक्षा होगा वहाँ जाति होगी। स्वाभाविक है, जो दबा कुचला है, जिसको पढ़ने का अधिकार नहीं है, आप पर इंसानियत अपने में जोड़ लेंगे। इंसानियत जिस दिन आपके पास अगर आ गया, उस दिन आप भारतवर्ष या कहाँ से कहाँ चला जाएगा। और हम तो यही कहेंगे कि लोग कहता है कि हमारा विश्व गुरु बन रहे हैं। ये आपने जात की बात कहा, तो जात की बात से मुझे एक बात याद आ गई कि क्या महागठबंधन को सभी लोग ट्रोल करते हैं कि वो भूमिहार समुदाय को, हमेशा भूमिहार ब्राह्मण को उपेक्षा के दृष्टि से देखता है। एक बार और भी आपके साथ हमारी इंटरव्यू हुई थी, उसमें मैंने पूछा था क्या आप भी भूमिहार समाज से हैं, क्या आपको भी उपेक्षित? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारा जो स्वजाति है उसको हम बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि बिहार में जात प्रधान हम देख रहे हैं, लेकिन हम जिस पद पर हम जीते हुए हैं वहाँ कोई जात नहीं है। सभी वर्ण सभी जात के वोट के अधिकार से हम कोई पद को पाए हैं, किया है। अभी हम चुनाटी ग्राम पंचायत के, हमारे लिए तो सेवा धर्म की जात है और कोई नहीं। लेकिन जब आप हम पर कोई क्वेश्चन करेंगे तो हमको तो इसका जवाब देना पड़ेगा। जाति शब्द भूमिहार का है। भूमिहार में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो ईगो उनमें है। ईगो क्या मतलब हो गया कि वो किसी के सामने झुकना नहीं जानते। क्रिकेट की लड़ाई वो लोग लड़ते आ रहे हैं, तो मैं उन लोग पर टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन अब हम जरूर एक बात अपनी तरफ से उन लोग को कहना जरूर चाहेंगे कि जो स्थिति, जो परिस्थिति जो रही होगी, हमारे युवा सम्राट आज के तारीख में A to Z की बात करते हैं, A to Z को लेकर चलने की बात करते हैं। अगर हमारे युवा सम्राट में वो काबिलियत उनको दिखती है तो हम जरूर कहेंगे कि हम लोग का साथ दें और हमारे नेता का साथ दें, और हम विश्वास दिलाते हैं कि वो एक अच्छे व्यक्तित्व के आदमी हैं। हम उनके साथ रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। मान सम्मान जो मिला है बहुत अच्छा मान सम्मान मिला है। क्या लगता है कि जब चुनाव होगा 2025 में, जब लोकसभा ये विधानसभा का चुनाव होगा, तो भूमिहार समाज के लोग क्या आरजेडी को वोट करेंगे? आप तो घूमते रहते हैं, लगभग हम देखते हैं कि आप बिहार के कई एक जिला में आप घूमते रहते हैं, तो उस माध्यम से मैं ये पूछना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में या जहन में या लोगों से जब मुलाकात किए होंगे तो अनुभव आपका? देखिए, मूवमेंट आदमी का, जो भी हमारे समाज के आदमी का झुकाव हुआ है, हमारा समाज इज्जत का भुका हुआ है, इसको कुछ नहीं चाहिए।
आप सम्मान दीजिएगा, कदर दीजिएगा, वो आपके साथ रहेगा। और हमको लगता है कि आने वाले समय में हमारे समाज का झुकाव युवा सम्राट यशस्वी जी की तरफ पक्का होगा। 2025 में हमारा समाज उनको सपोर्ट करेगा और उनको जरूर मुख्यमंत्री बनाएगा। तो ये थे हमारे साथ मुकुंद कुमार उर्फ अनीश जी। आज जिस तरह से पूरे भारत में अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है, अंबेडकर जयंती जितने भी राजनीतिक दल हैं मनाते हैं, लेकिन सही सच्ची श्रद्धांजलि अगर कहा जाए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जितने अधिकार संविधान में उन्होंने लिखा है गरीबों के लिए, दलितों के लिए या अन्य जितने भी पिछड़े वर्ग हैं या अन्य जो भी लोग हैं सभी के लिए, जब संविधान आप पढ़ेंगे आर्टिकल 17, 18, 19, 20, 21 तक जितने भी जब पढ़ते जाएंगे ये आपको समझ में आएगा। ये तमाम चीज़ धरातल पर जब तक कोई भी नेता या सामाजिक कार्यकर्ता आम लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, उनको सच्ची जो है जयंती और श्रद्धांजलि जो कह सकते हैं वो नहीं मिल पाएगा। तो फिर मिलते हैं कहीं अगले जगह, दूसरे जगह। आप देखते रहिए न्यूज़ लाइन।